हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल के लिए अगर कोई बहुत अच्छी बुक है जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी दिया हो, करेंट अफेयर्स भी दिया हो, तो उसमें स्पीडी पब्लिकेशन का बहुत अच्छा नाम है। तो इस वीडियो में ये एक मैराथन वीडियो होगा जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा निचोड़ इस बुक का कितना, किस पेज नंबर तक, 63 पेज नंबर तक पूरा का पूरा इस बुक में कवर करें। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो याद करने का कोशिश, याद करवाने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बस हम बोल रहे हैं, नहीं, एक एक चीज़ समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें चैप्टर कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हो। बिहार एक नज़र में, स्टैटिक, बिहार में प्रथम, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था पिछला बार 2020 में, बिहार में अभी कौन क्या कहाँ है, बिहार में लोकसभा चुनाव जो अभी हुआ है उससे रिलेटेड, और 7 निश्चय 1 जो कि 2015 से 20 तक था, एक 20 से 25 तक जो चल रहा है, और 7 निश्चय 2, बिहार की जनगणना, बिहार में प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड, जितना इसमें जरूरी है वो बताएंगे। जातीय गणना 2023 में हुआ था, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट ये भी डिस्कस करेंगे, शासन व्यवस्था, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार की प्रमुख योजनाएं, बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, ऐप, पोर्टल, रिपोर्ट, इंडेक्स, उसके बाद नीति और विधेयक, चुनाव 2021 में हुआ था, नवीनतम आंकड़े। और मैं कोशिश करूंगा कि साथ में साथ इंग्लिश में भी बताया जा सके। जो टॉपिक थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि हिंदी से समझना मुश्किल है तो उसको इंग्लिश में भी मैं समझाने का कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा है, जो सिर्फ लास्ट वाला टॉपिक वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स को छोड़ के सारा 63 पेज नंबर तक कोशिश करते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। और जिस दोस्त को ज़रूरत हो प्लीज़ ज़रूर उनको शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैप दिया हुआ है। मैप से पहले हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। बिहार का बॉर्डर क्या है? नॉर्थ में एक देश आता है नेपाल, उसके अलावा बाकी 3 साइड से, दक्षिण, पूरब और पश्चिम से हमारे 3 राज्य आते हैं। सबसे पहले उत्तर में कौन हो गया? नेपाल। दक्षिण में होता है झारखंड, यहाँ पे झारखंड है। उसके बाद पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। एक बार यहाँ पे देखिए कि उत्तर में नेपाल से सटे कौन कौन से जिला है, यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक नेपाल से सटा बॉर्डर है। सबसे पहले आता है पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये वो जगह है जो बॉर्डर टच करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। अब उत्तर प्रदेश के साथ टोटल 8 राज्य बॉर्डर टच करते हैं। सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास भी है। देख रहे हो यहाँ छोटा सा बॉर्डर रोहतास का भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। साथ में झारखंड के साथ भी 8 राज्य बॉर्डर बनाता है। पहला आता है रोहतास, कैमूर नहीं बॉर्डर बनाता है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। 1 2 3 4 5 6 7 राज्य बॉर्डर बनाता है किसके साथ? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे झारखंड के साथ टोटल 8 है ना। कौन कौन सा हमसे छूट गया है? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। कौन सा छूट गया कर देख लेते। ये कटिहार भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, कैमूर नहीं है, मैंने आप लोगों को बोला है कैमूर नहीं है। उसके साथ बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ कौन बॉर्डर टच करता है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, बस ये तीनों। तो टोटल झारखंड के साथ 8 जिला, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, नेपाल के साथ टोटल 7 जिला, यहाँ पे इधर 3 जिला। क्लियर? सब कुछ समझ है यहाँ पे? अब समझते हैं बिहार के सबसे उत्तर में कौन जिला है, सबसे दक्षिण में कौन जिला है, सबसे पूरब में कौन जिला है, सबसे पश्चिम में कौन जिला है। सबसे उत्तर में आता है, सबसे नॉर्थ में आता है पश्चिम चंपारण, सबसे साउथ की बात करें तो आता है गया, सबसे ईस्ट यानी पूरब की बात करें तो आता है किशनगंज, और पश्चिम की बात करें तो कैमूर आता है। आप देख सकते हो ये वाला पश्चिम में कैमूर आया, पूरब में किशनगंज,
गया सबसे साउथ में, ठीक है ना, जमुई नहीं है नीचे, गया नीचे है, और उत्तर में, सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण। इतना क्लियर है। अब चलिए समझते हैं बेसिक बेसिक बातें। सबसे पहले बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये पहले फैक्चुअल सवाल, अब तो नहीं पूछते हैं बिहार में, बट पहले पूछते थे, अभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रफल, नगरीय क्षेत्रफल याद नहीं रखना है। अब समझिए कुल आबादी कितना है, 10, 40, 99 और 452। ये 2011 की जनगणना की बात करें। टोटल देश की जनसंख्या का 8.60% है। टोटल देश की जनसंख्या का 8.60% कहाँ पे रहता है, बिहार में रहता है। लिंगानुपात कितना है, या ये टोटल लिंगानुपात बोल रहे हैं। बच्चों का जो 6 साल से कम वाला जो लिंगानुपात होता है, सेक्स रेशियो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये सेक्स रेशियो बिहार का 918 है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है बिहार का, 1106 है। प्रमंडल टोटल 9 है। जिला टोटल 38 है, सबसे नया वाला है अरवल। और अरवल का अपना कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा। अरवल का टोटल 40 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें अरवल के पास अपना नहीं, अरवल जहानाबाद के साथ है, ठीक है। अनुमंडल टोटल 101 है। प्रखंड है 534। साक्षरता दर है, ये याद रखिए, साक्षरता दर क्या है, 61.8%। और पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2%। महिला साक्षरता दर क्या है, 51.5%। सबसे साक्षरता दर कितना है, 61.8%। और पुरुष कितना है, 71.2, और महिला क्या है, 51.5, ठीक है। अब कुछ सामान्य बिहार एक नज़र में सामान्य परिचय से सिंपल देखते हैं। आधिकारिक नाम बिहार है, ठीक है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश कहा जाता था। मौर्य और गुप्त काल में नाम क्या हुआ करता था, मगध। और बिहार का गठन कब हुआ, 22 मार्च 1912 को। और उस समय बिहार किससे अलग हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। और इस समय 1912 में उड़ीसा साथ में था, और उड़ीसा 1936 में अलग हुआ है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए किस एक्ट के थ्रू बिहार और उड़ीसा को प्रोविंस बनाया गया, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिहार देखो 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था, और इसी दिन बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पटना जो कि राजधानी है बिहार का, उसका स्थापना कब हुआ था, 1541 ईस्वी में। पटना का स्थापना हुआ था 1541 में। पटना के संस्थापक कौन थे, किन्होंने पटना शहर को बसाया था, ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूर वंश के सबसे महान राजा थे, और 1540 से 45 के काल है इनका, 40 से 45 के। इन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। और स्थापना 461 ईस्वी पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र का। पटना शहर का स्थापना हुआ 1541, लेकिन पाटलिपुत्र जो स्थापना हुआ था वो 461 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसके बाद पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश एक था, उसका जो संस्थापक था उदयन, वो था हर्यंक वंश, ठीक है ना। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। और बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, 1 अप्रैल 1936 को। और उसके बाद बिहार से एक और राज्य अलग हुआ, वो है झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर ये बिरसा मुंडा जी का वो बर्थ एनिवर्सरी है, इस दिन मनाएगा। स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन 1912 में हुआ, और एक भारतीय राज्य के रूप में गठन ये 1 अप्रैल 1936 में हुआ। देखो भले ही बिहार को 1912 में एक स्वतंत्र प्रदेश बना दिया गया था कि वो बंगाल के अंदर नहीं है, बट एक राज्य के रूप में गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 में। मतलब इस समय बिहार को भी मिला, उड़ीसा को मिला। मैंने बोला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। राजकीय प्रतीक की बात करते हैं। सबसे पहले राजकीय चिन्ह कौन है, बोधि वृक्ष है, और ये 2 स्वास्ति के बीच में स्थित है। उसके बाद राजकीय पशु है बैल, उनका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम क्या है, बोस इंडिकस। बैल का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम बोस इंडिकस। राजकीय पक्षी कौन है, गौरैया है, इसका नाम है पैसर
डोमेस्टिकस, पैसा डोमेस्टिकस। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। गेंदा का है कैलेंडुला ऑफिसिनियालिस, ये उतना याद नहीं रखना है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। फिकस रिलीजियोसा। राजकीय मछली क्या है? देसी मांगूर। और राजकीय खेल कौन है? कबड्डी। प्रथम भाषा वैसे हिंदी है, और वैसे दूसरी भाषा है उर्दू, और तीसरे भाषा है मैथिली। और उर्दू को दर्जा कब मिला था? 1984 में। ठीक है। और राज्य का गीत कौन है? मेरे भारत के कंठहार। इस गीत के बोल है, गीतकार है सत्यनारायण जी। और राज्य का प्रार्थना कौन है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। तो राज्य गीत है, राज्य प्रार्थना है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो ये। ठीक है। अभी तक हमने ये पर्टिकुलर चीज डिस्कस किया कि राज्य चिन्ह है बोधि वृक्ष, पशु बैल, पक्षी गौरैया, पुष्प गेंदा, वृक्ष पीपल, देसी मांगूर मछली है, कबड्डी खेल है, हिंदी पहला भाषा, दूसरा उर्दू और तीसरा मैथिली। राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार, और राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें करे राज। भौगोलिक परिचय देखा जाए तो, भौगोलिक परिचय देखा जाए तो नेक्स्ट है भौगोलिक परिचय। सबसे पहले अगर आप आकार देखते हो तो आपको लगता है ना आकार लगभग आयताकार है। आयताकार है, तो ये जो लंबाई है पूरब से पश्चिम, इसका लंबाई है लगभग 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई है 345 किलोमीटर। इतना याद रख सकते हो। जनसंख्या हमने याद कर लिया 64163 इतना। और पूरे भारत का याद रखिए, पूरे भारत का कितना परसेंट है? जमीन में एरिया में पूरे भारत का है 2.86%, बट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 8.60% है। तो दोनों समझ गए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है 12वां राज्यों में। अगर टोटल बात करें तो 13वां आएगा। क्यों? क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसका एरिया बिहार के एरिया से ज़्यादा है। शहरी क्षेत्रफल है बहुत कम है 1095 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण का ज़्यादा है, ये याद नहीं रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा है शिवहर। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये 345 उत्तर से दक्षिण, 483 पूरब से पश्चिम, याद कर लिया हमने। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है बिहार का? 173 फीट यानी 52.73 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है लगभग। और ये याद करिए, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है इसकी बात करें यहाँ से यहाँ की, देशांतरीय का मतलब यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो ये टोटल इंडिया है, तो इंडिया में बिहार यहाँ पे है, ठीक है। और इंडिया क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके लगभग 37 डिग्री तक है। 8 डिग्री से लेके सबसे 37 डिग्री पे है, और इधर 68 डिग्री से लेके 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। तो कहीं बीच में यहाँ ये पूरा इंडिया है, तो बिहार कहीं यहाँ पे होगा बीच में। तो बिहार का जो वो है अक्षांशीय विस्तार है, और देशांत अक्षांशीय कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट और से 27 डिग्री तक, मतलब होता है ना यहाँ से यहाँ। और पूरा क्योंकि उत्तर में है ना क्योंकि मान लो पूरा भारत ही, मान लो पूरा ये दुनिया है, तो पूरा भारत ही किस गोलार्ध में है? ये है उत्तरी गोलार्ध, ये टोटल उत्तरी है, ऊपर वाला उत्तरी, और ये है पूर्वी। तो पूरा भारत यहाँ पे है, तो बिहार भी तो कहीं यही होगा ना, उत्तरी पूर्वी में होना, उत्तरी इधर और पूर्वी इधर। तो इसका भी देख सकते 24 से 27 तक और 83 से 88 तक। तो यहाँ अंतर लगभग 5 है, यहाँ अंतर लगभग 3 है। इसीलिए ना ये वाला लंबाई ज़्यादा है, ये वाला लंबाई कम है। 345 है, ये 483। यहाँ से समझ में आया। बिहार की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय है और मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। समझ में आया। कुल सिंचित क्षेत्र मतलब कितना सिंचाई किया जाता है, कुल क्षेत्र जो है वो कितना है? 72.07 लाख हेक्टेयर। ये याद नहीं करना है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो समझ लो जितना सिंचित है ना उससे थोड़ा ही कम है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।
सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन है? जमुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र जमुई। बिहार की सबसे पहली सिंचाई परियोजना किस नदी पे बनी थी? सोन नदी पे, सोन परियोजना। और सबसे बड़ी कौन है? गंडक परियोजना। याद रखना, सबसे पहली सोन परियोजना, सबसे बड़ी गंडक परियोजना। राज्य में औसत वर्षा कितना होता है? 100 से 125 सेंटीमीटर होता है। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पे होता है? यहाँ पे देख सकते हो, देखो सबसे ज़्यादा तापमान ये गया में, गया जो नीचे है, सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पे होता है। उसके बाद गया में हो गया। सबसे वर्षा वाला क्षेत्र किशनगंज है, यहाँ पे जो सबसे पूर्वी राज्य है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। उसके बाद सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र जो है वो है औरंगाबाद। सबसे कम बारिश कहाँ है? ये औरंगाबाद। देखो गया सबसे गर्म, उसके बगल वाला में सबसे कम बारिश। गया सबसे गर्म, उसके बगल वाला में सबसे कम बारिश, क्योंकि वहाँ गर्मी है तो वहाँ पे भी तो ऐसा ही कुछ होगा ना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश है किशनगंज में। उसके बाद सबसे गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी के समय सबसे ज़्यादा गर्मी, ठंडी के समय में सबसे ज़्यादा गर्मी। तो ये दोनों तो आराम से को रिलेट कर सकते हो, और ये हमारे कॉन्सेप्ट से भी मैच करता है। जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी, वहाँ डेजर्ट में भी यही होता है ना, गर्मी के बाद बहुत गर्मी, ठंडी के बाद बहुत ठंडी। सबसे कम बारिश वाला औरंगाबाद। अब इसमें काफ़ी चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सीमा देख लेते हैं। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट भी पहले, ये पॉइंट भी, ये और एकमात्र देश है नेपाल। और बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। और नेपाल से सटे जो 7 राज्य डिस्कस कर लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राजधानी है पटना, पटना से सटे कौन कौन से शहर है ये देख लिए। पटना से सटे कौन कौन शहर है? आपको टोटल 9 जो जिला है ना, वो पटना सटा हुआ है। पहला है अरवल, अरवल हमने देख लिया। सेकंड आपको जहानाबाद दिखेगा, अरवल जहानाबाद। थर्ड नालंदा। फोर्थ यहाँ पे आपको दिखेगा, इससे पूरा नहीं टच होता है, लखीसराय। उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। टोटल कितने हैं? 9 है। सबसे उत्तरी जिला देख लिया था, उत्तरी, दक्षिणी, पूरब और पश्चिमी। सबसे पश्चिमी कौन है? कैमूर। अब देखिए, बिहार में परिवहन वाले में ज़्यादा पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। बिहार में सड़क की कुल लंबाई मैं बता दे रहा हूँ, ये याद नहीं रखना है। जो पॉइंट याद रखने वाला होगा बिल्कुल मैं बताऊंगा। जैसे बिहार में सड़कों की कुल लंबाई है 2.91 लाख किलोमीटर, और पक्की सड़कों की लंबाई है 1.64 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या टोटल है 58, ये याद रखना। राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई कितनी है? 5977 किलोमीटर। और राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3838 किलोमीटर। प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? 15,637 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH31। और सबसे छोटा कौन है? NH727। ये लगभग 4.5 किलोमीटर का ही है। रेल मार्ग की टोटल लंबाई है 3730। और पटना में मेट्रो को जो परियोजना है उसका शिलान्यास किया गया था 17 फरवरी 2019 को। और मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? 31.59 किलोमीटर। और बिहार राज्य पथ परिवहन निर्माण की स्थापना 1959 में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट याद कर सकते हो, ये दोनों पॉइंट याद कर सकते हो। अब बाकी 3 पॉइंट ये है। ठीक है, अब वन क्षेत्र वाला रिपोर्ट है। सबसे पहले कुल वन क्षेत्र, यहाँ पे भी मैं रैंकिंग आपको बताऊंगा, वो याद रख लेना। कुल वन क्षेत्र है 7300। ये हर 2 साल पे आती है रैंकिंग। इसमें 2021 वाला दिया, 23 वाला नहीं दिया हुआ। चलो इसमें हम देखो, तो पॉइंट आप याद नहीं रखना, पॉइंट याद नहीं रखना, बस इसका वो याद रहे रैंकिंग। यहाँ पे ये वाला रैंकिंग नहीं बदलता है जनरली, ठीक है ना, क्योंकि जिस जिला में ज़्यादा है वो ज़्यादा ही रहेगा। बहुत ऐसा कोई विनाशकारी चीज़ नहीं किया जाता कि कम जाएगा, या बहुत ज़्यादा इनोवेट नहीं किया जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर जिले में, क्योंकि जो भी प्रोग्राम चलता है पूरे राज्य के लिए चलता है। कुल वन क्षेत्र है 7380 किलोमीटर, और वन क्षेत्र का परसेंटेज है 7.84%। बहुत कम वन है यार बिहार में।
वनों का प्रकार कैसा है? पर्णपाती वन है, मतलब जो 6 महीने में गिर नहीं जाता है, आर्द्र और शुष्क वाला। वन आवरण में पिछले साल से वृद्धि कितना हुआ? 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। और कुल वृक्ष आवरण कितना है? लगभग 2341 वर्ग किलोमीटर। यानी टोटल वन कितना है? ये है वन, फॉरेस्ट है, ये है ट्री। फॉरेस्ट कितना है? 7.84%। ट्री कितना है? 2.48%। तो टोटल ऑलमोस्ट 10 पॉइंट कुछ परसेंट हो जाएगा। ठीक है। और वृक्ष में कितना वृद्धि हुआ? 338 में। वन में कितना वृद्धि हुआ? 75। और अगर वन की बात करें, दोनों मिला के, वृक्ष और वन दोनों को मिला के, ये ऑलमोस्ट सबसे जो सघन है, अति सघन लगभग 333 है, मध्यम सघन ये और कम है, खुले वन और कम है। देखो सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र कौन है? कैमूर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। और सबसे कम वन वाला क्षेत्र यहाँ पे आपको दिखेगा शेखपुरा। क्लियर? सबसे वन प्रतिशत, चाहे ज़्यादा और प्रतिशत दोनों में यही है, कैमूर भी, और वन प्रतिशत दोनों में कम यही है। वन विहीन जिला किसको बोला जाता है? जहानाबाद को वन विहीन जिला। अब कुछ राजनीतिक परिचय देख लेते हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा में टोटल सीट है 240 और 243, और इसमें सीट है 75। ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या विधान परिषद में भी कुछ ST SC का रिजर्वेशन होता है जिस तरह विधान सभा में है? बताइएगा। विधानसभा की टोटल संख्या है 243, परिषद का 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 40 और राज्यसभा की है 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति का सीट कितना है? 6, मतलब 40 में से 6 सीट फिक्स है। और अनुसूचित जाति का किस में? विधानसभा में 243 में से 38 को। और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 40 में से नहीं है, एक भी नहीं, बट 243 में से 2 सीट है। देखिए उच्च न्यायालय कहाँ पे आपको मिलेगा? पटना में मिलेगा। और इसका स्थापना किया गया था 3 फरवरी 1916 को। ठीक है। बिहार में टोटल जिला है अभी 38, प्रस्तावित जिला है एक, लेकिन अभी बना नहीं, बाढ़ एक। राज्य में प्रमंडल कितने हैं? 9 है टोटल। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या है 534, पंचायत की संख्या है 8406 और पुलिस थानों की संख्या है 1212। पुलिस जिला 43 है, सिविल 40 है और रेलवे 4 है। और महिला थाना है टोटल 40। इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये टोटल 44 होना चाहिए ना। महानगरों की संख्या एक ही, पूरे बिहार में एक ही महानगर है, वो है पटना। नगर निगम टोटल 19 है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है, नगर निकाय 241। तो सिर्फ ये याद रख लेना। शहरों की संख्या है 199। शहरीकरण का दर कितना है? 15.3%। और गांव की संख्या है 39,000 गाँव है ऑलमोस्ट। अब सबसे पहले ये इकोनॉमिक सर्वे देख लेते हैं। ये कांस्टेंट प्राइस पे है, तो इसमें ज़्यादा फैक्ट वैक्ट पे ध्यान नहीं देना, मैं जो बताता हूँ वो ध्यान देना। यहाँ पे देखो ये पॉइंट याद रख लेना, जैसे कुल राजस्व व्यय ये याद कर सकते हैं हम लोग, GSTP ये घाटा वाला, प्रति व्यक्ति आय याद कर सकते हो, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति, सबसे कम वाला, ये सब कुछ चीज़ें याद रखने का कोशिश करते जो याद हो जाएगा। बट मुझे बताना है तो मैं सब कुछ बता दूंगा, बट याद करने का पॉइंट भी मैं बताऊंगा, सिर्फ कौन याद रखना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये 7,51,396 करोड़ है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? ये 68, ये 6 लाख है, 81,761 करोड़। कुल प्राप्ति कितना हुआ था? 2.21 लाख करोड़। और कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई? 1.73 लाख करोड़। कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना हुआ? 0.48 लाख करोड़। कुल व्यय कितना है बिहार का? 2.32 लाख करोड़ है। और कुल राजस्व व्यय कितना है? 1.84 लाख करोड़।
कुल पूंजीगत व्यय कितना है? 0.48 लाख करोड़। ये सब कुछ नहीं याद रखना आपको, यहाँ याद रखो। जीएसडीपी राजकोषीय घाटा कितना है? जीएसडीपी का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है? 3%। और राजस्व घाटा कितना है? ये है 1.5%। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितना है? 59,637। सबसे ज़्यादा पटना का है, लास्ट है शिवहर। और प्राथमिक मतलब सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक का परसेंटेज है 20%, द्वितीयक का 20% और तृतीयक क्षेत्र का कितना है? 60%। ऊर्जा का कुल खपत कितना है? 378 करोड़ यूनिट है। और खाद्यान्न का उत्पादन कितना है? 197.36 लाख टन। इसमें अलग अलग चीज़ है। पहले धान है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हो रहा है? धान का। उसके बाद गेहूं का उत्पादन हो रहा है, याद रख सकते हो ना। अगर दूध का बोला जाता है लगभग 125 लाख टन, अंडा का 327 करोड़, मछली का 8 लाख टन। तो ये उतना ज़्यादा ध्यान रखने वाला चीज़ नहीं है। अब ये मेन है, आपका समझना है। इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन बनना ही बनना है। सबसे टोटल जनसंख्या कितना है? 10, 40, 99, 452। पुरुष ज़्यादा है थोड़ा कंपैरेटिवली और महिला थोड़ा कम है। अगर यहाँ पे देखो ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी कितना है? 11.3%। ग्रामीण कितना है? 88.7%। शहरी कितना है? 11.3%। देख लिया। अब जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 1106 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे शिवहर है, ठीक है ना। सबसे कम कहाँ का है? कैमूर। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे देखा था? कैमूर। शिवहर में एक और चीज़ देखा था, सबसे ज़्यादा सबसे पहले शाब्दिक जनसंख्या घनत्व और सबसे कम एरिया भी। सबसे ज़्यादा एरिया हमने कहाँ देखा था? पश्चिम चंपारण। जंगल विहीन राज्य किसको बोले थे? जहानाबाद को। समझ में आया ना। अब देखिए कैसे कैसे हम लिंक करके रिवाइज करवाते हैं आप लोगों को। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? कैमूर में। सबसे ज़्यादा जंगल, सघन जंगल कहाँ मिलता है? वो भी कैमूर में मिलता है। लिंगानुपात बिहार का कितना है? 918 है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? गोपालगंज। गोपालगंज के बाद आएगा सिवान, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा लोग अगर पूछेंगे जो बाहर जाते हैं देश से बाहर, वो गोपालगंज से ही जाते हैं। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। देखो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे आपने देखा? गोपालगंज में। और सबसे कम आप कहाँ देखोगे? मुंगेर में। देखो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर में देखोगे। उसके बाद शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बच्चों कहाँ जन्म होता है? किशनगंज में। और मतलब लिंगानुपात मतलब लड़की ज़्यादा, लड़की और लड़के। देखो लिंगानुपात का सिंपल मतलब है 1000 लड़का में कितनी लड़कियां हैं। तो सबसे ज़्यादा है किशनगंज में। यहाँ पे 1000 लड़का में टोटल कितनी लड़कियां हैं? 971। 6 साल से कम की बात करें। और सबसे कम कहाँ का? वैशाली। वैशाली का है, ठीक है ना। पटना से सटा हुआ एक राज्य है, जिला है वैशाली। अब जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 25.24%, 25.24%। सबसे ज़्यादा है मधेपुरा में, सबसे कम है गोपालगंज में। देख रहे हो जनसंख्या, जहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम है। देख रहे हो लिंक, आप देख रहे हो। अब साक्षरता सब टोटल कितना है? 61.8%। पुरुष साक्षरता है, इससे 10 जोड़ लो और महिला में 10 घटा दो, ये से याद रख लो। पुरुष है 71, महिला है 51.5%। अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास में आता है और सबसे कम है पूर्णिया में। क्लियर? सबसे ज़्यादा रोहतास में और सबसे कम पूर्णिया में। कुल प्रजनन दर कितना है? एक महिला 3 मतलब अपने टोटल जीवन काल में 3.3 बच्चे को जन्म देती है। जीवन प्रत्याशा बिहार का कितना है? 69.5 वर्ष है। और जन्म दर कितना है? 26.1 है प्रति 1000। और शिशु मृत्यु दर कितना है? 27। जन्म दर कितना है? 26 है। और शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना। मातृत्व मृत्यु दर कितना है? 331 है। पर लाख होता है ये, पर लाख होता है ये, पर 1000 होता है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में और सबसे कम है समस्तीपुर में। राज्य में शिक्षा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या गो है? 4 गो है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1 है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है।
कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? 33 है। केंद्रीय उसमें से 4 है और अंतर्राष्ट्रीय 1 है। खुला और मुक्त विश्वविद्यालय कितने? 1 है, नालंदा वाला। निजी विश्वविद्यालय है 4। महाविद्यालयों की संख्या है 879, इसे याद नहीं रखना है। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या है 17। रिसर्च संस्थान है टोटल 15। पॉलिटेक्निक है 54 और इंजीनियरिंग कॉलेज है 36। अब ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है फिर से, अभयारण्य मतलब नेशनल पार्क और सेंचुरी यहाँ पे देख सकते हो। तो एक ही नेशनल पार्क है पूरे बिहार में, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, आपको पश्चिम चंपारण में मिलेगा। उसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे? गया में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध कहाँ पे? यहाँ पे गया में, देख लिया। उसके बाद है परमान डॉल्फिन, डॉल्फिन वाला कहाँ पे? अररिया में है। डॉल्फिन वाला कहाँ पे? आपको दिखेगा अररिया में, ठीक है। नेक्स्ट, संजय गांधी जैविक उद्यान आपको पटना में मिलेगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा? भागलपुर में। ये भागलपुर में है। ये क्या है? विक्रमशिला। एक है परमान डॉल्फिन वाला, ये है अररिया में, ठीक है। क्लियर? यहाँ एक अररिया में, एक भागलपुर में। भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर में मिलेगा, भीम बांध वाला मुंगेर में। और पंत या राजगीर अभयारण्य कहाँ पे मिलेगा? राजगीर में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा हम याद कर लिए। उसके जलप्रपात, काकोला जलप्रपात आपको नवादा में मिलेगा, यहाँ पे काकोला जलप्रपात है। उसके बाद तेलहर, जो कि तेलहर वाला है ना, तेलहर कुंड जलप्रपात, ये कैमूर में मिलेगा। करकट जलप्रपात भी, मतलब देखो तेलहर और करकट ये कैमूर में मिलना है। दुर्गावती रोहतास में मिलेगा। दुर्गावती कहाँ पे मिलेगा? रोहतास में, यहाँ पे मिलेगा दुर्गावती। उसके बाद कर्मनासा बक्सर में मिलेगा, कर्मनासा बक्सर में मिलेगा। धुआं कुंड जलप्रपात ये सासाराम में मिलेगा। धुआं कुंड जो जलप्रपात है वो सासाराम में मिलेगा, ठीक है। अगला है मंझर कुंड, ये भी सासाराम में। और तितुला भवानी ये रोहतास में। तो अब देख लिए कौन कौन कहाँ कहाँ मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो। पशु, अब देखो पशु और पक्षी, देखो नागी नकटी, इन दोनों को, नागी और नकटी दोनों को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ये दोनों जमुई में है। नागी अलग है, नकटी अलग है, ये जमुई में है। वाल्मीकि पशु विहार, ये ऑब्वियसली वाल्मीकि जो भी होगा ना वो पश्चिम चंपारण में ही है। गोगाविल पश्चिम बिहार, ये कटिहार में है। गोगाविल कहाँ पे? कटिहार में। हरियाबारा हिरन पार्क ये अररिया में मिलेगा। हरियाबारा हिरन का पार्क अररिया में है। कांवर झील ये बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पे? कांवर झील ये बेगूसराय में, ठीक है ना। ये भी रामसर साइट है, याद है ना आपको। कुशेश्वर पक्षी विहार ये दरभंगा में है। सरयामन पश्चिम विहार ये बतिया में है। और सुहियान पश्चिम विहार ये भोजपुर में है। उधवा झील पश्चिम विहार ये साहेबगंज में है, ठीक है। अब कुछ हम झील की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनुपम झील, ये आपको कैमूर में मिलेगा। अनुपम झील ये कैमूर में मिलेगा। कांवर झील ये बेगूसराय में मिलेगा। कांवर झील बेगूसराय में। तेलहर झील कैमूर में मिलेगा। तेलहर झील कैमूर में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़, तेलहर जो कुंड था वो भी कैमूर में है, तो झील भी कैमूर में ही होगा। कुशेश्वर ये दरभंगा में ही है। गोगाविल ऑब्वियसली सेम नाम वाला सेम ही जगह मिलेगा। एक झील होगा और एक पशु, क्योंकि जहाँ झील होगा वहाँ हो सकता है पशु विहार बन जाए, पक्षी विहार बन जाए, आराम से, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना। गोगाविल तो कटिहार में मिलेगा। बरीला झील वैशाली में मिलती है। सिमरी बख्तियारपुर झील ये सहरसा में है। कुछ गर्म जल के कुंड है। कुछ गर्म जल के कुंड है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सूर्य कुंड ये राजगीर में आपको मिलेगा। सप्तधारा भी राजगीर में। और ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड ये सब राजगीर में मिला। देखो सूर्य कुंड याद कर लिए, सप्तधारा याद कर लिए, इसलिए ना घूमने जाते लोग। ब्रह्मकुंड, जन्म कुंड, सॉरी नानक कुंड, ये सब राजगीर में। उसके बाद ऋषि, जन्म, भीम, रामेश्वर, सीता, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड, पचंतर कुंड, ऋषि श्रृंगार, ऋषि कुंड और अग्नि कुंड।
ये अग्निकुंड गया में है, कुछ राजगीर में है, बाकी आपको मुंगेर में ही मिल जाएगा। तो ये इससे आप मतलब एलिमिनेशन यूज कर सकते हो आराम से ऑप्शन देख के। लोक नाट्य में कौन कौन है? डोमकच है, विदेशिया है, जाट जाटिन है, कीर्तनिया है, सामा चकवा है। चित्रकला की बात करें तो मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थाका चित्रकला शैली, सांझी कला, ये सब है। प्रमुख धर्म की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई है, और उसके सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम मिलेगा, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर जैन, फिर बौद्ध और कुछ अन्य। दक्षिण बिहार की देखें, दक्षिण बिहार की नदियाँ मतलब क्या? ऐसी नदियाँ जो गंगा में दक्षिण से मिला, उसमें कौन कौन है? कर्मनाशा, ठीक है ना, बक्सर से होकर गुजरती है, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल और अजय, ये सारी नदियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल, अजय और फाल्गु। उत्तर भारत जो कि हिमालय से निकली हुई है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। कौन कौन है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। अब यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये एक बहुत, इसे बीपीएससी में पूछा हुआ है कि गंगा किनारे कितने टोटल जिला है? 12। और बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? पटना में, 99 किलोमीटर। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि ये अपना रास्ता बार बार बदल देती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? कोसी नदी गंगा से मिलती है किस जगह पे? गंगा से मिलती है किस जगह पे? कटिहार में मिलती है गंगा नदी से। समझ में? कुर्सेला एक जगह है कटिहार के पास, वहीं मिलती है। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? फतुहा के पास मिलती है। और पुनपुन नदी का उद्गम जगह कहाँ पे है? पलामू जिला, झारखंड का। समझे? पुनपुन नदी पलामू से निकलता है, फतुहा के पास मिलता है। सोन नदी गंगा से कहाँ पे मिलती है? पटना में, ठीक है ना, मनेर के हल्दी छपरा में। समझ रहे? सोन नदी कहाँ पे मिलती है? पटना में मिलती है। सोन नदी का उद्गम वैसे कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश में, अमरकंटक। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन है? कोसी मेची, मतलब जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये कौन है? कोसी मेची नदी जोड़ योजना। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिले हैं? ये याद रखना। टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा जिला कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम वाला में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है किस नदी से? जलोढ़ मिट्टी से। कछारी मिट्टी भी उसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, नदी जो अपने साथ लेके आती है वो मिट्टी बोलते हैं। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से कौन सा जिला घिरा है? सबसे ज़्यादा पतझड़ वन पश्चिम चंपारण से। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हजारीबाग में, हाजीपुर में, और इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2002। पूर्व मध्य रेल। ये इसमें से कई पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना है, और बिहार और उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त परियोजना है वो है गंडक। सबसे पहला सोन है, दोनों को मिलके गंडक, और बिहार नेपाल मिलके कोसी परियोजना। बरौनी का रिफाइनरी बनाया गया था 1964 में, सोवियत रूस के सहायता से, ठीक है ना। बरौनी में पटना से सीमा लगने वाले टोटल जिला 9 है, और गंगा नदी टोटल 12 जिलों को टच करती है। बिहार का पहला रामसर क्षेत्र कौन है? कांवड़ झील। और 2 और मिल गए हैं बिहार को, नगी और नकटी, ठीक है ना। ये कांवड़ झीलों से बिहार बेगूसराय में है। नेपाल के सीमा से लगे राज्य टोटल 7 है। बिहार अलग राज्य बना किस एक्ट में? ये मैंने आप लोग को पता ही दिया था, भारत सरकार अधिनियम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद देखो इलेक्शन हो गया, डॉक्टर श्री कृष्ण जी जीत गए, बट वो सरकार नहीं बना रहे थे। तो सरकार पहली बार कौन बनाया? मोहम्मद यूनिस ने। तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल या प्रथम प्रधानमंत्री बिहार के बोला जाएगा मोहम्मद यूनिस को। बिहार का सबसे
पुराना गिरजाघर ये पूछा हुआ था, ये है पादरी की हवेली। सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? पादरी की हवेली। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में, पटना विमेंस कॉलेज। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में। पटना मेडिकल कॉलेज का 1925 में। पटना गोलघर का 1786 में 20 जुलाई। और गोलघर का वास्तुकार कौन था? कप्तान जॉन गॉस्टिन। और सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में किसके द्वारा किया गया? मौलाना मजहरुल हक के द्वारा, सदाकत आश्रम। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में गांधी जी के द्वारा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, किनके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 2 लोग के द्वारा किया गया, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार में पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन कब हुआ? 1908 में। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1908 पटना में। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 के हजारीबाग में हुआ। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ, मनिंद्र नारायण जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1906 में बाबा ठाकुरदास जी के द्वारा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह जी आरा से थे। इनका जन्म 1777 में हुआ था, भोजपुर जिले के जगदीशपुर में। इनका मृत्यु कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में एक बुक सेलर थे, पीर अली खान, वो किए थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किन्होंने किया? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे? मुरली भरावा गांव, जो कि चंपारण जिला में आता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ था? चंपारण में था, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा। चंपारण में गांधी जी की जान किसने बताई? बतख मियाँ ने। फूड पॉइजनिंग, इनको अंग्रेज के द्वारा से बोला गया था कि फूड में पॉइजन डाल दो, इन्होंने गांधी जी को बता दिया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला में। बिहार के 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पे नील की खेती करना था? हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में। मगध महाजनपद की स्थापना किसने की? बृहद्रथ ने। मगध महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने। प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कौन था? राजगृह या ग्रीवराज, वो बोलते हैं, राजगृह या ग्रीवराज। राजगृह से राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयन ने। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो हुआ था राजगीर में, और अध्यक्ष किए थे महाकश्यप। ठीक है ना, पहला राजगीर में, ठीक है ना, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, 4th हुआ था कश्मीर में। पहला के थे महाकश्यप, फिर शावाकमी, फिर मुगालिपुत्तिसा, उसके बाद वसुमित्र। ये पहले मैं आपको चारों बता ही दिया हूँ। प्रथम द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चौथा नहीं दिया हुआ है, चौथा कश्मीर में हुआ था। वैसे 3 बिहार में हुआ था, और इसके सवाकमीर और मुगालिपुत्तिसा। और प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में। ये जैन संगति है, बौद्ध नहीं। बौद्ध का टोटल 4 है, जैन का टोटल 2 है। इसका पहला हुआ पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, 1985 से स्टार्ट हुआ। पहली बार बिहार में हुआ 1912 में, बांकीपुर में, पटना है। राय बहादुर आर्यन मधुलकर इसकी अध्यक्षता की, और कांग्रेस का 27वां था, और कांग्रेस का 37वां फिर से बिहार में हुआ, गया में। 1922 में अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले में, अब इस सिवान में है, जीरादेई जगह। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ठीक है, ये मतलब कि वो टेम्पररी बने थे। अंतरिम देखो, 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बना था, तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि विभाग था, याद रखिए। लोकनायक की उपाधि किनको दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को।
इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1965 में। और जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी, गंग शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण। बिहार में स्वराज दल, स्वराज जो CR दास वाला, उसका बिहार में गठन किन्होंने किया? श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। बिहार में स्वराज दल का पहला बैठक हुआ 26 जनवरी 1923 को। पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद और पहले सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। नारायण प्रसाद थे अध्यक्ष और अब्दुल बारी सचिव। होम रूल लीग का गठन बिहार में कब हुआ? 16 दिसंबर 1916 को। कौमी सेवक दल बिहार में कब बना? 27 नवंबर 1916 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसके सहजानंद सरस्वती थे 1929 में। किसान आंदोलन का जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, सहजानंद सरस्वती, और इनके पत्रिका का नाम है हुंकार। असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वामी विद्यानंद। याद रखना, ये 1920 वाला जो असहयोग आंदोलन है उसकी बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में हुआ। लंबाई है 5.575 मीटर, मतलब 5.57 मीटर, किलोमीटर बोल सकते हैं ऐसे, मतलब 5.5 किलोमीटर के आसपास है। बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार, मतलब जो टूरिज्म वाले जो निगम है ना उसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था जुलाई 2002। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई? 2009 से। पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? 1948 में। आधुनिक बिहार का निर्माता किनको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? सिद्धू और कान्हू ने 1855 में। चेरो विद्रोह भूषण सिंह जमींदार ने 1800 में। चेरो। शेर शाह मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। रोहतास 1545 में बनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ पटना में। सैयद अली इमाम की अध्यक्षता थी, सैयद अली इमाम। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ भागलपुर में और दीप नारायण सिंह अध्यक्षता किए थे। पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण कब से दिया गया? 2006 में। पटना में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड 1875 में। आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित कब हुआ? 2006-07 में। आर्थिक सर्वे, ठीक है। देखो अब है अगला टॉपिक, बिहार में प्रथम। सबसे पहले प्रथम राज्यपाल आज़ादी से पहले की बात कर रहे थे, इनको बनाया गया था सर जेम्स डेविड शिफ्टन। प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद बने थे जयराम दास दौलतराम। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय की बात करें तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है ना। ये प्रथम गैर कांग्रेसी भी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एडवर्ड एम चामियार। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? राम दयालु सिंह। ये स्वतंत्रता पूर्व बने थे। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद बने थे। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? अब्दुल बारी स्वतंत्रता पूर्व, बाद में बने थे देवशरण सिन्हा। विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे SK बागे, ठीक है। विधान परिषद के सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता से पूर्व देखो उप सभापति की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन थे? सैयद हसन इमाम। और बाद में कौन थे? श्यामा प्रसाद सिन्हा। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली महिला सभापति राजेश्वरी देवी। राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? मंजू प्रकाश। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले, ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय के यानी
दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन बने थे? स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्रता की बात करें तो सर एडवर्ड मेनन चामचामीनार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्रता बाद मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, ये स्वतंत्रता बाद कौन बने थे? पंडित लक्ष्मीकांत झा। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा दोषी। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए हैं यह है बलिराम भगत, 5वें लोकसभा में। बिहार के लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। पटना पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लागू हुआ? 29 जून 1968 को। पहला हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था, और यह है दैनिक। साप्ताहिक में बिहार बिंदु और दैनिक में सर्वहित ऐसी। और इंग्लिश की बात करें तो डेली वाला था सर्च लाइट, मुरली मोहन इसके संपादक थे, और जो साप्ताहिक था द बिहार हेराल्ड। प्रथम हिंदी फिल्म क्या है? कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। प्रथम गणराज्य बज्जी सन। प्रथम अशोक चक्र किनको मिला? स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी। ज्ञानपीठ किनको मिला? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी कृति क्या थी? उर्वशी। इसी कृति के लिए मिला था उनको ज्ञानपीठ। प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका 1865 में। और बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 में। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल जो है पटना में। प्रथम स्टेडियम मोइन हॉल एक स्टेडियम पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले पहला विदेशी बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। खुला में नालंदा विश्वविद्यालय है। पहला कछुआ पुनर्वासित भागलपुर में। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना है सोन। बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हमने देखा था बांकीपुर, RS मधोलकर। बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है, 1963 में स्थापना किया गया था। प्रथम गणितज्ञ जो बिहार से थे वो आर्यभट्ट थे। चलो मैं इसको अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग बोलोगे कि सर एक बार या पूरा रिकॉर्ड करके तभी अपलोड करना, तो उसके बाद वो कर दूंगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ऐसे ही छोटा छोटा 1-1 घंटा का वीडियो जिसमें हमने कितना किया 5 पेज तक किया, हमने 5 पेज तक हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे बोलोगे तो हम लोग ऐसे ऐसे ही कर लेंगे कि 1-1 घंटा आप डेली करते जाओ, तो आपको ये 5-7 दिन में ये पूरा बुक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे बोलोगे वही हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।